जय श्री राम मेरे प्यारे मित्रों, बहन भाइयों और आदरणीय बुजुर्गों को प्रणाम नमस्कार। आज मैं आपको भगवान सीताराम का एक भजन सुनाऊंगा और इस भजन से आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे। और मैं तो यही कहूँगा कि भगवान सीताराम के चरित्र को अपने जीवन में अपनाओ तो हम भी एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन तो पूरा परोपकार में गया है, सभी जानते हैं। दूसरों के लिए ही जिए भगवान सीताराम। उनके आदर्श हमें प्रेरणा देते हैं एक अच्छे इंसान बनने के लिए। तो हम भजन स्टार्ट करते हैं। जब उनको 14 वर्ष का वनवास दिया जाता है तो भगवान राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए महल से चल देते हैं। तो साथ में उनकी धर्मपत्नी माता सीता भी चल देती हैं। बोलती हैं, प्रभु आपके बिना हमारा क्या अस्तित्व, हम भी आपके साथ में चलेंगे, क्योंकि हमने भी अग्नि के साथ फेरे जब लिए थे तो हमने वचन दिए थे आपको कि परिस्थितियाँ जैसी भी हों हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, और यही हमारी पवित्रता होगी और यही हमारा पत्नी धर्म होगा। तो हम आपके साथ चलेंगे, आप जैसे भी रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे, साथ में रहेंगे आपके, यही हमारा पत्नी धर्म होगा, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो वो भी चल दी। भगवान राम ने हालांकि कहा भी कि आप रहिए अगर पनिशमेंट हमें मिला है तो हम उस चीज़ को पूरा करेंगे, लेकिन वो नहीं मानी, चल दी। अब इधर भगवान लक्ष्मण भी जो है बोले, बड़े भैया जहाँ वहाँ हम, वो भी चल दिए। अब भगवान राम तो आदर्शवादी, रोक रहे थे सबको, लेकिन जब बड़े भैया इतने जो है आदर्शवादी हैं तो घर में भी तो वही असर रहेगा, तो छोटों पर भी वही असर था। तभी तो कहते हैं बड़ों को जो है अच्छे से चलना चाहिए, चरित्रवान, आदर्शवादी, नैतिकता होनी चाहिए, सद्मार्ग को चलना चाहिए। जैसे बड़े होंगे वैसे छोटे देख देख के बनते हैं। तो यही सब हो रहा था वहाँ कि बड़े भैया जहाँ वहाँ हम, नहीं माने लक्ष्मण जी भी। तो जब माता सीता जब चल दी तो माता कौशल्या ने देखा कि बहू, चलो लड़के हैं वो तो जैसे तैसे अपना निकाल लेंगे समय, पर बहू के लिए वनों में घूमना ये सब कितना कठिन होगा, कहाँ रहेगी बेचारी, कैसे क्या अपना। तो उन्होंने रोका कि बेटी आप ना जाएं, आप बहू जरूर हैं पर हम आपको अपनी पुत्री मानते हैं और मैं अपनी पुत्री को कष्टों में नहीं देख सकती। तो बहुत रोका माता कौशल्या जी ने, और माता सीता जी यही कहते हुए कि जब पति हमारे कष्ट में रहेंगे हम कैसे प्रसन्न रह सकते हैं, भैया हमें मत रोको, हम जो है उनके साथ जाएंगे और उनके जो है सुख दुख में हम साथ रहेंगे। हम हर चीज में हिस्सेदार हैं, उनके सुख में भी दुख में भी। हम जो है इस तरह से उनको अकेला नहीं छोड़ सकते, हम उनके साथ जाएंगे। तो माता सीता जो है कैसे कहती हैं वो हम आपको सुना रहे हैं गीत के माध्यम से। मैं जनक की लली महलों में पली, बनी आज जोगिन मैं बन को चली। मैं जनक की लली महलों में पली, बनी आज जोगिन मैं बन को चली। जब माता कौशल्या ने सुना तो उनको क्या हैदका सा लगा, मतलब अचंभित हो गए वो ये चीज सुन के। हुआ कष्ट मैया को जब ये सुनी, बनी आज जोगिन मैं बन को चली। मैं जनक की लली महलों में पली, बनी आज जोगिन मैं बन को चली, बनी आज जोगिन मैं बन को चली।
ये जब शब्द सुने मैया ने तो दूसरी लाइन उन्हीं के लिए, हुआ कष्ट मैया को जब ये सुनी, बनी आज जोगिन में बन को चली, बनी आज जोगिन में बन को चली। 14 बरस उनके संग बिताऊंगी, अपने पिया के मैं संग जाऊंगी। मैया सीता कह रही हैं, ये लाइन थोड़ी आगे पीछे होगी। अपने पिया के मैं संग जाऊंगी, 14 वर्ष उनके संग बिताऊंगी। ये सीधी लाइन है। अपने पिया के मैं संग जाऊंगी, 14 वर्ष उनके संग बिताऊंगी। तो मैया को जो है फिर से अचंभा हुआ, करूं क्या मैया मैं बेबस खड़ी। मैया मैं तो बेबस हूं, पत्नी धर्म निभा रही हूं, मैं उनको कष्टों में नहीं छोड़ सकती। पत्नी होने का धर्म निभा रही हूं, पत्नी धर्म। हुआ कष्ट मैया को जब ये सुनी, बनी आज जोगिन में बन को चली। फिर से रिपीट करता हूं, अपने पिया के मैं संग जाऊंगी, 14 वर्ष उनके संग बिताऊंगी। अपने पिया के मैं संग जाऊंगी, 14 वर्ष उनके संग बिताऊंगी। करूं क्या मैया मैं बेबस खड़ी, करूं क्या मैया मैं बेबस खड़ी, बनी आज जोगिन में बन को चली, बनी आज जोगिन में बन को चली। माता सीता मैया कौशल्या से कह रही हैं कि मुझे मत रोको माँ, मैं बेबस हूँ, मैं नहीं रुक पाऊँ। पर हाँ, मैं आपको आश्वासन देती हूँ। कैसा आश्वासन? लखन लाल सेवक रहेगा मेरा, अहो भाग्य चमकेगा मैया मेरा। मैया आप चिंता न करें, लक्ष्मण भैया हमारे साथ रहेंगे और वो हमें अपनी माँ के समान मानते हैं, वो हमारे पुत्र समान हुए। तो जब बेटा साथ में है तो फिर हमें कैसी चिंता। लखन लाल सेवक रहेगा मेरा, अहो भाग्य चमकेगा मैया मेरा। जिन्होंने इस गीत को लिखा है उनका नाम बोल रहे हैं। लिखी आज बीकेन ऐसी लली, विमलेश कुमार। लिखी आज बीकेन ऐसी लली, बनी आज जोगिन में बन को चली, बनी आज जोगिन में बन को चली। मैं जनक की लली महलों में पली, बनी आज जोगिन में बन को चली, बनी आज जोगिन में बन को चली। उन्होंने कहा मैया आप चिंता न करें, लक्ष्मण भैया साथ रहेंगे, हर सुख दुख में जो है हमारा साथ देंगे। हाँ, जब लक्ष्मण जैसा देवर हो, लक्ष्मण जैसा पुत्र हो, तो फिर हमारे तो कष्ट वहीं पे कम हो जाएंगे। हमें उनकी पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा पे पूरा विश्वास है कि वो जो है हमें कम से कम जो है कष्ट होने देंगे। और फिर हमारे पतिदेव, हाँ, तो ये जब दोनों महापुरुष हमारे साथ हैं माँ, तो हमें क्या की चिंता। आप चिंता ना करें, हम सुरक्षित रहेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है और आप भी विश्वास करें। लखन लाल सेवक रहेगा मैया, अहो भाग्य चमकेगा मैया मेरा। लिखी आज बीकेन ऐसी लली, बनी आज जोगिन में बन को चली, बनी आज जोगिन में बन को चली। अभी आप ये सोच रहे होंगे मित्रों कि
ये चीज मैं अपनी भी बना के प्रस्तुत कर सकता था, परंतु नहीं। हमारे गुरुजी ने कहा है, हमारे गुरुजी का नाम है पंडित श्री राम प्रकाश शास्त्री जी, आगरा में रहते हैं और कथा भागवत ब्याह आदि सब कराते हैं। और एमएससी मैथ से पास हैं, तो वो एक स्कूल के प्रिंसिपल भी रहे और बच्चों को पढ़ाया भी। उनके पढ़ाए हुए स्टूडेंट आज अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं, इंजीनियर डॉक्टर सब बने हुए। हमारे गुरुजी इतने विद्वान हैं, हम झूठी तारीफ नहीं कर रहे। जब आप मिलोगे तो आप खुद कहोगे कि हमारे शब्दों में 1% की कोई कमी नहीं थी। हमारे गुरुजी जो है इतने विद्वान हैं। अब वो ये अनुमान लगाओ कि जिनके गुरुजी इतने विद्वान तो शिष्य ऐसा कैसे रह गया। तो ये सब देखो अपने ऊपर डिपेंड करता है। गुरु इसमें क्या करें, गुरु ने तो बहुत कोशिश की कि हम भी कुछ अपने जीवन को जो है अच्छा बनाए। माता पिता ने भी चाहा, लेकिन वो जो समय होता है ना, एक उम्र होती है, तो उसमें दोस्त यार होते हैं, माहौल कैसा होता है उस पर डिपेंड करता है। अब हम लोग जो है खेल कूद में ज़्यादा मस्त रहते थे। गुरु गुरु आज्ञा माता पिता की आज्ञा पूर्ति पूर्ति करते थे, उनकी उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करते थे। लेकिन एक उम्र होती है, उस समय बातों को नज़रअंदाज कर देना, बच्चे ही तो थे, नहीं पढ़ पाए। इसमें ना गुरु का दोष है ना माता पिता का। बट हाँ ये है कि हमारे गुरुजी की जिसने बात मानी उनका आज जो है जीवन चमक रहा है। देश विदेशों में खूब अपना जीवन को उज्जवल भविष्य बनाए बैठे हुए। ये तो है, हमारे गुरुजी ने जिसको पढ़ा दिया और जो पढ़ गया, जो मान गया उनकी बात, आज अपना जीवन जो है अच्छे से जी रहा है, बढ़िया। तो हमारे गुरुजी कहते हैं कि किसी की भी अगर बोल हो, गीत हो, शब्द हो, और यदि आप उसको जो है अपने अपने लिए यूज कर रहे हो, बेशक करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लास्ट में नाम उनका लो, तो यही हमारी सच्ची मानवता है। हमारे गुरुजी कहते हैं, इसलिए मैं जब भी भजन गाता हूँ, अगर उसके लेखक कौन है तो मैं जरूर उनका नाम लेता हूँ। गुरु आज्ञा है ये, अब मैं पालन करता हूँ। और मैं समझता हूँ सभी को करना चाहिए। दूसरे की सामग्री है तो दूसरे की बताओ, भले आप उसको कुछ देर के लिए गा रहे हो, हैं अपने जीवन में भी उतार रहे हो, उतारो, लेकिन है किसने किसने भेजी है उसका नाम जरूर ले। इससे हमें भी अपने मन में प्रसन्नता होगी, और जिन्होंने लिखी है वो जब सुनेंगे तो उन्हें भी प्रसन्नता होगी कि देखो, इसे कहते हैं सच्ची इंसानियत। तो इसीलिए ये जो भजन लिखा है वो विमलेश कुमार जी ने लिखा, और वो भजन कीर्तन में गाते थे, मैंने सीखा, तो मुझे लगा कि तो सचमुच जो है हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उदाहरण है कि हम कुछ इस भजन से सीख सकते हैं। अब देखो ना, इसमें इस भजन में हमें ये दिखाया गया कि हम अपना जीवन परोपकार में लगाएं तो कोई जो है नुकसान नहीं है। भगवान राम ने लगाया, सीता मैया ने, लक्ष्मण जी ने, और उनके तो सभी भाई त्यागी पुरुष थे। अब यह त्यागी का मतलब ये नहीं है कि हमने नफरत बस, क्रोधित बस कोई चीज छोड़ दी हो। त्याग के भी दो अर्थ हैं। एक तो ये हो गया कि जो मैं बता रहा हूँ, हमें जो है घृणा हो गई, नफरत हो गई, छोड़ दिया, नहीं हम आज के बाद इस चीज को छुएंगे नहीं या वो जगह पर जाएंगे नहीं, ये हो गया त्यागना। और एक ये हो गया कि आप इतने महान हैं, इतनी ऊंची सोच रखते हैं कि आपने कह दिया कोई बात नहीं, हमारा रखो आप। एक ही बात, अब जैसे भगवान राम ने उनके लिए कहा कि आप 14 वर्ष का वनवास और भरत के लिए राजगद्दी, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भाई तो है हमारा, कोई दिक्कत नहीं, भैया को तो राजपाट हम बन जाते हैं। ये त्याग मतलब अपनेपन वाला त्याग, क्रोध वाला नहीं, जिसमें परोपकार की भावना शामिल हो, वो वाला त्याग। जैसे क्रोध वाला त्याग हो गया, गाना है, गाना तो याद नहीं आ रहा, चलिए कोई बात नहीं।
हाँ याद आया। तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद तुझसे मिलने का न करेंगे जतन, आज के बाद तेरी गलियों में न रखेंगे कदम, आज के बाद। ये हो गया नफरत वाला त्याग। और एक हो गया परोपकारी त्याग, जैसे ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे कदम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हों हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ये हो गया परोपकारी त्याग। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि हर शब्द के दो अर्थ होते हैं बस, और ज़्यादा नहीं, आप समझ रहे होंगे। तो माता सीता और भगवान श्री राम का जो भजन था, विश्वास है हमें कि आपको अच्छा भी लगा होगा। सुनेंगे तब, नहीं सुनेंगे ऐसे क्लिक ऊपर कर दी तो नहीं, आप सुनेंगे तो अच्छा लगेगा और बहुत कुछ उनके जीवन से आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। उनका जीवन पूरा आदर्शवादी रहा है, मानव कल्याण के लिए रहा है, ऐसा मेरा विश्वास है। और मैं समझता हूँ उनके आदर्शों पे जो चलेंगे वो अपना जीवन मंगलमय करेंगे, उज्जवल भविष्य बनाएंगे। जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम बहन भाइयों, जय श्री राम आदरणीय बुजुर्गों, जय श्री राम पूरे देशवासियों को, जय श्री राम, जय श्री राम।